जन अधिकार पार्टी दरभंगा जिला की इकाई के पदाधिकारी पैठान कवई पहुंचकर शहीद सफूर रहमान खान के परिवार से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार तुरंत 25,000 रुपए से शहीद के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाए। शराब माफियाओं का हिम्मत बढ़ गया, सरकार का पूरा सहयोग है उन लोगों को। आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कल की बात बता दे रहे हैं। कल सिंगवाड़ा थाना में कल पुलिस ने हाथ दिया, शराब से लोडेड ये ट्रक था, पुलिस की गाड़ी चढ़ा दिया। पुलिस नहीं हटता, खेत के नीचे नहीं पड़ता तो उसको मार की वजह से होता है। सरकार बोलता है कि शराब बंद हो गया, झूठों का अंदर अंदर पार्सल कर रहा है। इसीलिए स्पीडी ट्रायल के हिसाब से उसको अविलंब मौत दिया जाए। अपने पापा के लिए ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर दोबारा वैसा काम नहीं करे। 3 लड़की है, शादी कर दे, ये मुस्मात की परवास्ती करे। इनके पास खेत पथार सब नहीं है, कमाते थे। जानकारी थी, दरोगा को थाने में पता था कि टेम्पो में शराब जा रहा है, लेकिन वो क्या किया कि शराब टेम्पो में नहीं आके स्कॉर्पियो में आए थे। दरोगा जवान को वहाँ पर खड़ा कर दिए और किसी अपने बिहार पुलिस को या फिर खुद कोई नहीं खड़ा हुआ। थाने के पास में वो कोर्ट में 7 बजे तक कल कोर्ट में थी, परसों वही कोर्ट से गए, उसी टाइम वहाँ नाकाबंदी करवा के गाड़ी को बरामद हुआ, उससे ले जाके बात होती थी। कोई मिलने के लिए आया है? एसएसपी साहब आए थे या कोई आए थे? कोई नहीं आया। यहाँ नहीं आए थे, एसपी साहब आए थे कल वहाँ कोर्ट पे। यहाँ घर पे कोई आए थे आप लोग? कैदराबाद में थे, चौकीदार लाइन में वहाँ आप आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। पुलिस के संरक्षण में शराब का धंधा पनप रहा है और वही पुलिस माफिया पुलिस वालों की हत्या पर हत्या दर हत्या होती जा रही है। क्या कहना है आपका? सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर पुलिस का संरक्षण नहीं होगा तो आखिर बिहार के अंदर में सीमा पार करके शराब आके चला है। एक्साइज वाले लोग मिले हुए हैं, पुलिस वाले लोग मिले हुए हैं, नेता का गठजोड़ है, जिस कारण यहाँ बिहार में शराब को पर्दे के पीछे से एक कमाई का स्रोत बनाया गया है, जहाँ 1000 करोड़ रुपए का पर मंथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसका फायदा सीधे यहाँ के जो डबल इंजन की सरकार है उसके नेताओं को पहुँच रहा है और शराब माफियाओं को हो रहा है डायरेक्ट तौर पर, जो सरकार को पीछे से बैकबोन का काम कर रहा है। और उस बैकबोन के चलते बिहार के अंदर में पुलिस वाले, पत्रकार, इन लोगों को शराब माफिया लोग मार रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और पुलिस और जो नेता है उसके गठजोड़ से ही बिहार के अंदर में ये शराब कारोबारी और जो भी माफिया है वो फल फूल रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आप यहाँ किस तरह की मदद करेंगे इस परिवार को? सर, जन अधिकार पार्टी सेवा के लिए ही जानी जाती है और मैं सच्चाई के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है। जब भी इनका कॉल आएगा, मैं नंबर दे के जा रहा हूँ, वो मुझे अपने साथ बेटा की तरह खड़ा पाएंगी, कहीं पर पीछे नहीं नजर आएंगी। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम लोगों ने जहाँ जहाँ नंबर दिया है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने मदद किया है, खड़े रहें और इनके साथ भी खड़े रहेंगे। इनको कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि इनके ऊपर से, देखिए, हम तो बाप का प्यार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाप का शफकत और प्यार जो होता है वो न कोई दे सकता है, ना माँ का जो मोहब्बत हो सकता है न कोई दे सकती है। तो हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनकी कमी नहीं हो और हर पल हर दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े रहेंगे। शोकाकुल परिवार से हम लोग मिलने आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर, जो जेल में खुद हैं, और देख लिए जेल में रहते हुए भी छोटे छोटे बात पर वो कैसे ध्यान देते हैं। एक तरफ नीतीश सरकार बोल रही है कि शराब पूरी तरह बंद है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस कानून में कहीं ना कहीं होल है जहाँ से शराब आ रहा है। और शराब आ ही नहीं रहा है, बल्कि अब शराब माफिया इतना हिम्मत कर रहे हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको मार देते हैं, और उसके लिए उनके पास कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको फांसी की सजा दिया जाए। आज जिस परिवार का करने वाला मर गया, जिसके 4 बच्चे आज यतीम हो गए, उसको देखने वाला कौन है? मैं एसएसपी महोदय का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये बात का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को नौकरी दी जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे की नौकरी के साथ साथ जो शहीद हुए हैं उनके विधवा का क्या होगा? जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं उनका क्या होगा? फिर पढ़ने के बाद शादी का क्या होगा? एक करने वाले वही थे। और अगर इस शराबबंदी पर नकेल लगाने की
की लगाने की अगर अपने आप को नीतीश जी पीठ सवार है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिसने भी ये कांड किया है उस शराब माफिया को सबसे पहले फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए बिहार के अंदर में कि शराब माफिया अगर तुम पकड़े जाओगे, घटना करते हुए पकड़े जाओगे, घटना स्थल से पकड़े जाओगे, तो कोई सुनवाई नहीं होगी। कानून में सीधा प्रावधान है कि आपको स्पीडी ट्रायल कराकर आपको फांसी की सजा दी जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बात का पता चले। क्या मानते हैं किसके श्रेय पे इसका इन सब के जो आए दिन ये होते सर सरकार देखिए, इसमें कौन नहीं मिला हुआ है सर, विधायक मिनिस्टर सब मिले हुए हैं। आखिर ये हिम्मत आप कल देख लीजिए, कल सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी के ऊपर शराब माफिया ट्रक चढ़ा रहा था, अगर वो नहीं कुत्ता तो ये हिम्मत कहाँ से आई? आखिर आप देख लीजिए कि पुलिस के सामने में एक पत्रकार को मारा जा रहा है शराब माफिया द्वारा। ये किसके सह पे हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता पर्दे के पीछे से है, जिसके कारण शराब माफियाओं का मनोबल है। और आज इसी के कड़ी में न जाने कितने पुलिस वाले शहीद हुए। आज एक घर में फिर दरभंगा के अंदर में आज ये हो गया कि पठान कवई के अंदर में मरहूम सफीउर रहमान खान साहब ऑन ड्यूटी, उनको जो है शराब माफियाओं ने स्कॉर्पियो चढ़ा दिया। जिस स्कॉर्पियो के अंदर शराब से भरा हुआ था, उसको सिर्फ पकड़ लिया गया। हम लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, इनके परिवार के माध्यम से एक मांग कर रहे हैं कि उस शराब माफिया को जो पकड़ा गया है उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको फांसी की सजा दी जाए, और पर्दे के पीछे कौन कौन होगा उसका ही पर्दाफाश किया जाए। प्रशासन को सख्ती बरतना पड़ेगा, और शराब हर जगह हर मोहल्ले में बिकती है। आप एक फ़ोन मारिए, शराब पहुंच जाती है। ठीक है, ये यहाँ चेक पोस्ट पे केवटी पे लगे हुए थे और स्कॉर्पियो जा रही थी, रोकते हुए चली गई। ये यहाँ से संदेश नीतीश सरकार को दिया जाए कि शराब को लगाम लगाया जाए, और ये जो इंतकाल किए हैं सफीउर रहमान साहब की फैमिली को अपनी तरफ से नीतीश सरकार की तरफ से कुछ मदद की जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुरेंद्र कुमार सिंह को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT के मूल रूप को यथावत रहने देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सर को वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WIT के बारे में जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बातें चल रही हैं कि WIT को को एजुकेशन में तब्दील करने की जो आगे की प्रक्रिया है, इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कुलपति महोदय को ध्यान आकृष्ट कराया है कि यह मिथिला में एकमात्र पूरे संपूर्ण बिहार में नारी सशक्तिकरण का तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जो कि पिछले 16 वर्षों से लगातार हमारे छात्रा बहनें, जो कि मिथिला क्षेत्र के प्रत्येक गांव से एक छात्रा बहनों को इंजीनियर बनाने का जो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी का जो एक सपना था कि संपूर्ण मिथिला से के एक प्रत्येक गांव से इंजीनियर बने। इसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय को ध्यान आकृष्ट कराया है कि इनके जो मूल स्वरूप है उसको यथावत रखा जाए और WIT को WIT के रूप में ही रखा जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है? उत्सव पराशर, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा, पूर्व छात्र संघ महासचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिलांतर्गत तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ भूमि विवाद के गंभीर मामले एवं शराबबंदी अभियान के तहत की गई जब्ती के निष्पादन को लेकर बैठक की गई। नदी कटाव को रोकने हेतु जो कार्य किया जा रहा है उसमें मची है भारी लूट। लगवा देते क्या
देखते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मट्टी काट मट्टी भर रहे हैं बोरा में? हाँ। कई किलो का बोरा है? ये बोरा कई किलो का है? बोरा 25 किलो का है। कितना मट्टी दे रहे हैं इसमें? आधा बोरा। आधा बोरा यानी 12 किलो मट्टी दे रहे हैं। हाँ, किस लिए भर रहे हैं? नदी किनारे में देने के लिए कटाव है, कटाव हो रहा है जमीन का, उसको रोकने के लिए दे रहे रोकने हैं। के लिए दे रहा है। क्या नाम हुआ? सुनील यादव। कहाँ पर भर रहे हो? नदी किनारे। कौन जगह ये है? हाँ? कौन जगह है? बागमती नदी है। जगह कौन है? कौन मोहल्ला है? मोहल्ला का नाम नहीं मालूम। बाहर का रहने वाला है ना। हाँ, तो बाजितपुर वार्ड नंबर 23 में भर रहे हैं। उपाय किया जा रहा है बागमती नदी में। कटाव रोकने के लिए अभी लगातार घर कट कट के भीतर जा रही है, तो फ्लड विभाग को मैं डीएम को सूचना दी है। डीएम साहब ने बांस और बोरा अथी एसी बढ़वा करके उसको काते काते पैक करवा रहा है। किस ठेकेदार के द्वारा हो रहा है? एक ठेकेदार है, दो ठेकेदार, एक ब्राह्मण है जो उसका नाम नहीं जान पा रहा है। वो करीब सीधा होकर बोलिए ना, सीधा होकर। 100 फीट किया है वो। और कितना मट्टी देना है बोरा में? अभी हम देखे हैं 25 किलो का बोरा है, उसमें आधा बोरा मट्टी दिया जा रहा है, उसको फिर चौड़ा करके फिर नदी किनारे में देने का प्लानिंग है। एस्टिमेट की जानकारी हमको नहीं, न एस्टिमेट न बताया वर्षीय न इंजीनियर। लोग आता ही नहीं साइड पर, मनमानी काम चल रहा है। क्या इस काम से आप संतुष्ट हैं? ना। क्या लग रहा है इसमें भी गोल मटोल हो रही है? गोल मटर हो रही है। पैसा की उगाही इसमें भी हो रही है? जी हाँ। बलुआ मिट्टी देना तो चिकनी मिट्टी दे रहा है। कोई ठेकेदार का नाम जानना जरूरी है, न कोई ओवरसीज इंजीनियर नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो है जो कटाव हो रहा है उसका घर भी छोड़ दिया 2 आदमी का इसी मोहल्ला में, जो रामेश्वर महतो है और वो है विजय महतो। उसका घर छोड़ दिया? छोड़ दिया। उसके घर के पास बंधन नहीं दिया? नहीं, काम ही नहीं हुआ। कहा कि नहीं यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं यहाँ नहीं होगा? ये बात तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा। और ठेकेदार आया तब न पूछे। ठेकेदार का नाम मालूम है? नाम नहीं मालूम है, लेकिन इसी बस्ती में है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या नाम है। नाम तो जानकारी लेना जरूरी है। कब से हाथ लगा हुआ ये? 4 रोज से हाथ लगा। ये तो बाढ़ आने से पहले होना चाहिए था। अब नदी में बाढ़ अपने उफान पर है, तब इस पीरियड में काम हो रही है। क्या ठीक लग रहा है आपको? फिलहाल कुछ बचाव हो जाएगा। कुछ बचाव हो जाएगा? कुछ बचाव हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशंबर पासवान, वार्ड नंबर 23, पार्षद पति।